हेलो गाइस, वेलकम टू प्रीमियर क्लासेस प्रयागराज। मैं सूरज सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे दोस्त, मैंने इससे पहले एक वीडियो घड़ी का दिया है। ये मेरा घड़ी के टॉपिक पे दूसरा वीडियो है जो कि बहुत शानदार होने वाला है, बहुत मज़ेदार होने वाला है। आप बहुत सी अच्छी अच्छी बातें अपनी घड़ी के बारे में जानेंगे। आप देखेंगे कि घड़ी में जो ये दो सुइयां होती हैं, घंटे वाली सुई तथा मिनट वाली सुई, इन दोनों सुइयों को बीच किस किस प्रकार का घटनाक्रम होता है और किस किस प्रकार के इन दोनों सुइयों को लेके प्रश्न बनते हैं और आप कितनी जल्दी से उन प्रश्न का जवाब दे पाते हो। तो मेरे दोस्त, ये जो हमारा घड़ी टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी वनडे एग्जामिनेशन हो, चाहे वह एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, या आप इधर देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी से बहुत सारी वैकेंसियां होती हैं, इसमें घड़ी का बहुत अहम रोल होता है, रीजनिंग का बहुत अहम रोल होता है। और रीजनिंग का ही एक चैप्टर है क्लॉक। हमने इसका पहला वीडियो देखा था। पहले वीडियो में हमने क्या देखा था कि मिनट वाली सुई ये जो हमारी होती है मेरे दोस्त, ये जो मिनट वाली सुई होती है वह एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। मेरे दोस्त, हमने पहले वीडियो में देखा था कि मिनट वाली जो सुई होती है वो एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो मेरे दोस्त, 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट वाली सुई एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। उसके बाद हमने दोस्त हमने क्या सीखा था कि ये जो घंटे वाली सुई होती है मेरे भाई, ये जो घंटे वाली सुई होती है, आवर हैंड जो होती है, यह एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। हमने क्या सीखा था कि घंटे वाली सुई एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो हमने सीखा था कि घंटे वाली जो सुई होती है यह एक मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। उसके बाद बात हुई थी मेरे दोस्त, क्या बात हुई थी, ये जो हमारी सेकंड वाली सुई यह एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है मेरे दोस्त। तो यह एक मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। मेरे दोस्त, ये बातें हमने अपने फर्स्ट वीडियो में देखी थी और उसके बाद हमने इस पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी किए थे। हमने क्वेश्चन क्या किया था मेरे दोस्त, हमने ये किया था कि अगर आपको कहा दिया जाए, बताइए कि 4 मिनट में घंटे वाली सुई 4 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो मेरे दोस्त, एक घंटे में आधे डिग्री का, तो एक मिनट में आधे डिग्री का, तो 4 मिनट में मेरे भाई 2 डिग्री का कोण बनेगा। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस को हमने किया था। तो उम्मीद करता हूं कि वो आपको बहुत पसंद आया होगा और आप उससे एक अच्छी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। उसके आगे ही हम दोस्त पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे बहुत ही रोचक है, बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार, लाजवाब तरीके से मेरे दोस्त। अगर हम अपनी घड़ी लेते हैं तो मेरे दोस्त, घड़ी में ये जो हमारी 2 सुइयां होती हैं मेरे भाई, घड़ी में ये जो हमारी 2 सुइयां होती हैं, एक मिनट वाली सुई, ये हमारी रही मिनट वाली सुई, और ये रही हमारी घंटे वाली सुई, मेरे भाई। तो मेरे दोस्त मेरे को ये बताओ, हमारी घड़ी जो होती है इसमें कई घटनाक्रम होते हैं। हम उन सारे घटनाक्रम को जानेंगे। मेरे दोस्त ये बताओ, अगर ये घड़ी की 2 सुइयां हैं, ये मान लिया ये मिनट की सुई है मेरे दोस्त, और ये घंटे की सुई है, आवर की सुई है मेरे दोस्त, और मैं इसको बड़ा करता हूँ। मेरे दोस्त ये बताओ, ये मेरे घंटे की सुई है, ये मेरी मिनट की सुई है, ये आवर की सुई है। तो मेरे दोस्त, ये दोनों सुइयां, एक बात तो निश्चित है कि अदर समय पे अदर एंगल बनाती रहती हैं, अदर टाइम पे अदर एंगल बनाती हैं।
लेकिन अगर हम कुछ 3 स्पेशल केस के बारे में बात करें, अभी कुछ 3 स्पेशल केस के बारे में बात करें, तो मेरे दोस्त मैं अगर 0 डिग्री की बात करता हूँ, हाँ, मैं दूसरा स्पेशल केस मेरा होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल। और तीसरा केस होगा मेरे दोस्त होगा 90 डिग्री एंगल का केस, 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल। मेरे दोस्त ये समझने की कोशिश करो, ये घड़ी की दोनों सुइयां जब ये चलती हैं तो कहीं ना कहीं जरूर ऐसा कभी कभी होता होगा कि दोनों सुइयां, मिनट वाली सुई तथा घंटे वाली सुई, दोनों एक दूसरे के ऊपर हो जाती हैं। और जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हो जाती हैं मेरे दोस्त, तब ये कैसा एंगल बनाती हैं? 0 डिग्री का कोण बनाती हैं। बात समझ में आ रही मेरे भाई? बात समझ में अगर आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट जरूर करना कि यस, समझ में आ रहा है। मेरे दोस्त ये बताओ, जब घड़ी की दोनों सुइयां दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो क्या होगा? ये 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। मेरे दोस्त, क्या ऐसा भी केस कभी कभी आता होगा, ये जब घड़ी में दोनों सुइयां चलती हैं, लगातार कंटिन्यूअस चलती रहती हैं, तो ऐसा समय जरूर आता होगा कि एक समय ऐसा आता होगा कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो जाती हैं। और जब मेरे दोस्त दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी, तो वहां पे मेरे दोस्त 180 डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है। अब मेरे दोस्त, जब ऐसा होता है तो कभी कभी ऐसा केस भी होता है कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाती होंगी, लंबवत हो जाती होंगी, तो जब यह लंबवत होती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, तो ऐसी कंडीशन में मेरे भाई 90 डिग्री का कोण बनता है। ये बात तो हमने जान लिया मेरे दोस्त कि अगर हमारे पास घड़ी है तो घड़ी की ये जो दोनों सुइयां हैं, इन दोनों की सुइयों के बीच जब ये चलती हैं तो कुछ ना कुछ घटनाक्रम होता है। और घटनाक्रम क्या होता है कि कोई ना कोई एक ऐसा समय आता है जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं। कोई ऐसा समय भी आता है जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में होती हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती हैं। और कुछ ऐसा समय भी आता है जब दोनों सुइयां एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। अब मेरे दोस्त, हम इसके बारे में जानेंगे कि अगर ये सुइयां जो हैं आखिरकार हमारी घड़ी में, जो हमारी 12 घंटे की घड़ी होती है, उस घड़ी में 12 घंटे में कितनी बार ऐसा होता है, 12 घंटे में ऐसा कितनी बार होता है कि जब 0 डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है और 90 डिग्री का कोण बनता है। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले हम बात करेंगे 0 डिग्री एंगल की। 0 डिग्री एंगल की बात करेंगे मेरे दोस्त। और मैंने क्या कहा? मैंने कहा मेरे दोस्त कि 0 डिग्री का एंगल कब बनता है? मेरे दोस्त, मैंने कहा 0 डिग्री का एंगल कब बनता है? तो मेरे दोस्त, 0 डिग्री एंगल का कोण तब बनता है जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर हो जाती हैं। ये रहा O से A मैंने दे दिया, सॉरी, O से A मेरी क्या है? O से A है आवर हैंड और O से B मेरी क्या है? मिनट हैंड। और दोनों जब एक दूसरे को देखो मेरे दोस्त ऊपर हैं, तो यहाँ पे ये क्या बनता है? यहाँ पे 0 डिग्री कोण बनता है। और मैं कह रहा हूँ मेरे दोस्त कि किसी भी घड़ी में जो हमारी मिनट वाली सुई होती है तथा घंटे वाली सुई होती है, या एक घंटे में मेरे दोस्त, एक घंटे में एक बार ऐसा समय आता है जब 0 डिग्री का कोण बनाती है। मेरे दोस्त, ध्यान से समझना, हमारी घड़ी में मिनट वाली सुई तथा घंटे वाली सुई प्रत्येक एक घंटे में, या हम ऐसा कहें 1 घंटे में एक बार ऐसा समय जरूर आता है मेरे दोस्त कि जब घड़ी की दोनों सुइयां एक ही दिशा में होती हैं और एक दूसरे के ऊपर होती हैं। और वह क्या होता है?
वह होता है 0 डिग्री का कोण। तो मेरे दोस्त अगर 1 घंटे में एक बार 0 डिग्री का कोण बनता है, 1 घंटे में एक बार, 1 घंटे में एक बार, 1 घंटे में एक बार बनता है मेरे दोस्त, तो अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, बताइए 2 घंटे में कितनी बार, 2 घंटे में कितनी बार? तो आप कहोगे सर ये तो बहुत ही आसान है, अगर 1 घंटे में एक बार तो मेरे भाई 2 घंटे में 2 बार। बात समझ में आई? बात आपको समझ में आई? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने कहा मेरे दोस्त, ये जो हमारे घंटे की और मिनट की सुई होती है, 1 घंटे में, हर 1 घंटे में एक बार ऐसा जरूर होता है, एक बार ऐसा जरूर होता है जब वह दोनों एक ही दिशा में होती हैं, एक दूसरे के ऊपर होती हैं और उस समय वह 0 डिग्री का कोण बना रही होती हैं। तो मैंने कहा मेरे दोस्त, अगर 1 घंटे में एक बार, 2 घंटे में 2 बार, तो मेरे दोस्त बता दो 12 घंटे में कितने बार, 12 घंटे में कितनी बार? तो मेरे दोस्त आप बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए, लाजवाब, आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका जवाब देंगे, मुस्कुराते हुए कहेंगे सर 12 बार। मेरे दोस्त ध्यान रखना, आप एग्जाम में 12 बार टिक करके आओगे, आपका दिल खुश होगा, आपको बहुत मजा आएगा, आप हंसते मुस्कुराते घर पहुंचोगे। लेकिन घर पहुंचते ही आपको पता होगा कि सर मैं तो ये गलत कराया। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त 12 घंटे में घंटे वाली सुई तथा मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई तथा मिनट वाली सुई मेरे दोस्त केवल 11 बार ही ऐसा होता है जब 0 डिग्री का कोण बनाती है। अब आपके दिमाग में मेरे दोस्त प्रश्न आना चाहिए और आया भी होगा, और ये जरूरी भी है कि अगर आपके दिमाग में ये प्रश्न नहीं आया तो मतलब आप मन लगाकर पढ़ नहीं रहे हो। मैंने कहा मेरे दोस्त, अगर 1 घंटे में एक बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, 4 घंटे में 4 बार, तो मेरे दोस्त अगर मैं ये कह रहा हूं कि 12 घंटे में 11 बार होगा, तो ये लाजमी है कि आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि सर ऐसा क्यों होता है कि 1 घंटे में एक बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, लेकिन 12 घंटे में ये 11 बार ही। ये एक बार आखिर गया कहाँ? वो कौन सा समय है जब घड़ी की सुई 1 घंटे में एक बार नहीं, बल्कि उस दौरान वह 2 घंटे में केवल एक बार ही ऐसा समय बताती है, 0 डिग्री का कोण बनाती है। तो मेरे दोस्त वीडियो को आप देखते रहिए, दिल थाम के बैठिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। मैं आपका एक एक डाउट क्लियर करूंगा, आपको एक एक बात बताऊंगा कि आखिर अगर घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, तो आखिर वो कौन सा समय है कि जब घड़ी एक बार कम समय बताती है और यह 12 घंटे में केवल 11 बार ही ऐसा क्यों होता है? मैं हर एक प्रश्न का जवाब दूंगा। तो आप ये वीडियो पूरा देखोगे और उम्मीद करता हूं पूरा वीडियो देखने के बाद आप कहोगे सर मजा आ गया, आज तो मजा आ गया, आज तो मजा आ गया, आज तो मजा आ गया। तो मेरे दोस्त अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर वो कौन सा समय है, आखिर वो कौन सा समय है मेरे दोस्त कि जब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण 2 घंटे में ही एक बार बनता है। उस टाइम में क्या होता है? 2 घंटे में एक बार बनता है। मेरे दोस्त ध्यान से समझना, मैं आपके सामने घड़ी भी दिखा रहा हूं और घड़ी में मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं कि ऐसा वो कौन सा समय है। मेरे दोस्त पहले तो मैं आपको समय बता देता हूं। मेरे दोस्त 11 से 12 और 12 से 1 के बीच का वो समय है जब दोनों में देखिए 12 कॉमन है, और वो समय होता है कि जब घड़ी में करेक्ट 12 बजे होते हैं, करेक्ट 12 बजे होते हैं। तो ऐसा वो समय है कि 11 से 12 की बात की जाए, अगर बात की जाए मेरे दोस्त कि 11 से 12 घड़ी की सुई कब 0 डिग्री का कोण बनाएगी? तो 12 बजे। और 12 से 1 पूछा जाए
तब भी 12 बजे, मतलब घंटे तो 2 हो गए, 11 से 1 के बीच घंटे 2 हो गए मेरे दोस्त, और 0 डिग्री का एंगल केवल एक बार बना, तो यह वही समय है, यही कारण है कि 12 घंटे में 11 बार हो जाता है। अब मैं दोस्त इसका आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। आप ये देखिए, अभी मेरे हाथ में ये जो घड़ी है मेरे भाई, अभी ये मेरे हाथ में जो घड़ी है मेरे दोस्त, मेरे हाथ में ये जो घड़ी है, आप देख सकते हो कि मेरे दोस्त घड़ी में अभी ये देखिए, अभी 11 बजने में 5 मिनट बाकी है मेरे दोस्त, 11 बजने में 5 मिनट बाकी है। तो मेरे दोस्त अगर 11 बजने में 5 मिनट बाकी है, मतलब अभी 11 बजा नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि 11 से 12 की बात अभी हम नहीं कर सकते। हम 11 से 12 की बात करेंगे तो 11 से 12 का मतलब होता है कि 11 से ऊपर 12 तक, 11 से ऊपर 12 तक, मतलब अगर हम घड़ी में देखिए 11 से आगे जाते हैं, अभी मेरे दोस्त घड़ी में 11 नहीं बजे, 11 नहीं बजे, 11 नहीं बजे, 11 नहीं बजे, अब मेरे घड़ी में देखो मेरे दोस्त 11 बजे। अब मेरे दोस्त अब हम देखते हैं क्या 11 से 12 के बीच, 11 से 12 के बीच 0 डिग्री का कोण बनता है मेरे दोस्त। ये देखिए, हम धीरे धीरे अपनी मिनट वाली सुई को रोटेट कर रहे हैं और घंटे वाली सुई खुद रोटेट हो रही है मेरे दोस्त। ध्यान से देखो, 11 बजने में, 12 बजने में अभी 5 मिनट बाकी है, यानी 11 से 12 के बीच का समय तो है, लेकिन अभी वो समय नहीं आया जब 0 डिग्री का कोण बना हो। और मेरे दोस्त देखो, जैसे ही घड़ी में 12 बज गया, ये देखो मेरे दोस्त 0 डिग्री का कोण बन गया। तो 11 से 12 की जब भी बात होगी मेरे दोस्त, 11 से 12 की जब भी बात होगी मेरे दोस्त, तो 12 बजे घड़ी के समय में, जब घड़ी में करेक्ट 12 बजता है मेरे दोस्त, तब वही समय होता है जब 0 डिग्री का कोण बनता है। इसके बाद मैं बात करता हूं मेरे दोस्त 12 से 1 के बीच की। 12 से 1 के बीच देखो मेरे दोस्त, अभी मेरे हाथ में ये जो घड़ी है, इस घड़ी में करेक्ट 12 बजे हैं, मतलब 0 डिग्री का कोण बना है। अगर मैं बात करूं कि 12 से 1 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो मेरे दोस्त ध्यान से देखिए, ये हम 12 से आगे सुई को ले जा रहे हैं मेरे दोस्त, अभी अभी 12 से 1 के बीच हैं, अभी 12 से 1 के बीच हैं। ये लो मेरे दोस्त, घड़ी में हमारे बच गए 1, लेकिन क्या 12 से 1 के बीच 0 डिग्री का कोण बना? नहीं बना। 12 से 1 के बीच 0 डिग्री का कोण बना? नहीं बना। अगर हम इसको अब आगे करते हैं, ये देखिए 0 डिग्री का कोण तो बना, लेकिन मेरी घड़ी में 1:05 से कुछ अधिक हो गया, और ये समय है 1 और 2 के बीच का। तो बात समझ में आई मेरे दोस्त। 11 से 12 और 12 से 1, 11 से 12, 12 से 1, केवल एक ही बार करेक्ट 12 बजे 0 डिग्री का कोण बना, यानी इन 2 घंटों के बीच में, इन 2 घंटों के बीच में, इन 2 आवर्स के बीच में केवल एक ही बार ऐसा आया जब 0 डिग्री का कोण बना। एक ही बार ऐसा समय आया जब 0 डिग्री का कोण बना। इसलिए मैं दोस्त कह रहा था कि घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार और 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री का कोण बनाती हैं मेरे दोस्त। अब मैं इसके आगे बात करता हूं, तो अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त कि 24 घंटे में कितनी बार बनाएगी, 24 घंटे में कितनी बार बनाएगी मेरे दोस्त, तो ये हो जाएगा 22 बार, यानी हम इसको कहेंगे 22 टाइम्स 0 डिग्री का एंगल। 0 डिग्री का एंगल मेरे दोस्त, 0 डिग्री का एंगल। अब मैं बात करूंगा मेरे दोस्त 180 डिग्री का। 180 डिग्री की मैं बात करूंगा कि 180 डिग्री, तो मेरे दोस्त ध्यान से समझ लीजिए, एक बार मैं और बोल देता हूं। घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 1 घंटे में 1 बार 0 डिग्री का कोण बनता है, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, लेकिन जब मेरे दोस्त बात 12 घंटे की हो, तो 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार 0 डिग्री का कोण बनता है। अब मेरे दोस्त मैं बात करूंगा 180 डिग्री की। उम्मीद करता हूं दोस्त आपको समझ में आ रहा होगा। हम देखेंगे 180 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल मेरे दोस्त,
180 डिग्री का एंगल कोण हम देखेंगे। मेरे दोस्त आपको पता है अगर ये घड़ी की दो सुइयां 180 डिग्री का कोण कब बनाएंगी, जब घड़ी की दोनों सुइयां, मेरे दोस्त घड़ी की दोनों सुइयां ये हमारी आवर हैंड है, ये हमारी मिनट हैंड है, और जब दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगी, एक दूसरे के अपोजिट होंगी, तभी वो ऐसा समय होगा जब हमारी घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, अगर मैं कहूं कि बताइए घड़ी की दोनों सुइयां एक घंटे में कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनाएंगी मेरे दोस्त, वो एक बार। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त 2 घंटे में कितनी बार, मेरे दोस्त 2 घंटे में कितनी बार, तो मेरे दोस्त 2 बार। अगर मैं बात करूं दोस्त 3 घंटे में कितनी बार, 3 घंटे में कितनी बार, तो मेरे दोस्त आपको होगी 3 बार। लेकिन फिर वही कंडीशन मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूं 12 घंटे में कितनी बार, तो मेरे दोस्त 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में मेरे दोस्त 22 बार। अब मेरे दोस्त फिर से वही प्रश्न, सेम प्रश्न। अब वो कौन सा समय है जब हमारी घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण 2 घंटों में एक ही बार बनता है। घंटे तो 2 होते हैं, लेकिन टाइम एक ही बार ऐसा आता है जब 180 डिग्री का कोण दोनों सुइयां बनाती हैं। तो मेरे दोस्त वह समय है 5 से 6 और 6 से 7। 5 से 6 से 7 मेरे दोस्त 5 से 7 ये घंटे तो 2 घंटे हो गए, लेकिन जो हमारा 180 डिग्री का कोण बनता है वह एग्जैक्ट 6 बजे है। एग्जैक्ट 6 बजे ऐसा समय होता है जब घड़ी में एग्जैक्ट 6 बजे हो मेरे दोस्त। ये देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि ये देखिए जब हमारी घड़ी में एग्जैक्ट 6 बजे हैं, जब मेरी घड़ी में ये करेक्ट 6 बजे हैं, तो मेरे दोस्त देखिए दोनों सुइयां यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बना रही हैं। ठीक है, तो जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं तब 180 डिग्री का कोण बनता है। और यहाँ पे वो कौन सा समय है जब एक बार कम हो जाता है, तो 5 से 6 और 6 से 7। मेरे दोस्त अगर मैं बात करूं कि 5 से 6 कब घड़ी की सुई 180 डिग्री का कोण बनाएगी, तो मेरे दोस्त मेरा जवाब होगा 6 बजे। अगर मैं ये बात करूं कि 6 से 7 कब घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाएंगी, तो मेरे दोस्त इसका भी जवाब क्या होगा 6 बजे। तो मेरे दोस्त घंटे तो यहाँ पे 2 हो गए, घंटे तो 2 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, लेकिन जो एंगल 180 डिग्री का बना वो केवल एक ही बार बना। तो यही कारण होता है कि यहाँ पे 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, किंतु 12 घंटे की बात करें तो 11 बार ही हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे केवल 1 टाइम ही बनता है। तो इससे भी प्रश्न बनते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी कि बताइए वह कौन सा समय है कि जब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री केवल एक ही बार बनता है, लेकिन समय 2 घंटे होता है। तो वह टाइमिंग है 5 से 6 और 6 से 7। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका प्रैक्टिकल भी देखिए, मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं बात करूँ 5 से 6 की, तो मेरे दोस्त अभी ये मेरे हाथ में जो घड़ी है, मेरे हाथ में ये जो घड़ी आप देख रहे हैं, अभी मेरी घड़ी में करेक्ट 5 बजे हैं। अगर मैं बात करूं कि 5 और 6 के बीच 180 डिग्री का कोण बताइए, तो देखो मेरे दोस्त मैं बढ़ा रहा हूं। 5 से 6 के बीच आप देखते जाइए, 5 से 6 के बीच देखते जाइए। यहाँ पे 5 से 6 के बीच 5, देखो अगर ये 180 डिग्री का बना मेरे दोस्त, तो ये 4 बजकर समथिंग है, 4 बजकर समथिंग है, अभी 5 नहीं बजे हैं और हमसे 5 से 6 पूछा गया है। अगर इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो मेरे दोस्त घड़ी में अब 5 बज चुके हैं, लेकिन अभी 180 डिग्री का कोण अभी भी नहीं बना। और मेरे दोस्त देखते ही देखते घड़ी में मेरे ये देखिए क्या हुआ 6, ये करेक्ट 6 बजे बजा। अब 6 से 7 देखें तो मेरे दोस्त अब 6 से आगे जाएंगे
तो देखिए घड़ी एक दूसरे से तो मिली, लेकिन देखिए अभी वो समय नहीं आया कि ये एक दूसरे के विपरीत हो, और ये जब विपरीत हुई तो समय 7 से अधिक हो गया, मतलब कि 5 से 6 और 6 से 7, केवल 6 बजे ही 180 डिग्री का कोण बनता है। सॉरी, अब मेरे दोस्त हम देखेंगे 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री का एंगल। नाइन्टी डिग्री का एंगल मेरे दोस्त, 90 डिग्री का मतलब होता है जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं, और यहाँ पे क्या बन जाए 90 डिग्री। ये मान लिया मिनट की सुई है और ये आवर की सुई। जब घड़ी में ऐसी कंडीशन आती है तब हम उसको कहते हैं घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं। तो मेरे दोस्त अगर मैं अब यहाँ बात कर रहा हूँ 90 डिग्री की, तो मेरे दोस्त अगर इसकी बात करूँ तो एक घंटे में 2 बार, 2 घंटे में मेरे दोस्त 4 बार, और इसी तरीके बात करूँ 12 घंटे में, तो मेरे दोस्त 12 घंटे में 22 बार, और 24 घंटे में मेरे दोस्त 24 घंटे में मेरे दोस्त ये हो जाएगा 44 बार। और मेरे दोस्त ये मत सोचना कि इससे प्रश्न नहीं बनते, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि मिनट वाली सुई तथा घंटे वाली सुई 24 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो उसमें जवाब होगा 48 बार, 22 बार, 44 बार या अदर, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्त 24 घंटे में 44 बार, 12 घंटे में 22 बार। तो मेरे दोस्त यहाँ भी वही प्रश्न आया कि सर अगर 1 घंटे में 2 बार है, 2 घंटे में 4 बार है, तो सर 12 घंटे में तो 24 बार होना चाहिए था। वो कौन सा ऐसा समय है कि जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत होती हैं, लेकिन वह 2 बार कम हो गया, क्यों और कैसे? ठीक है, तो यह समय है मेरे दोस्त। अगर मैं बात करूं 3 से 4 की, तो मेरे दोस्त केवल वह एक ही समय है जब 90 डिग्री का कोण बनता है, करेक्ट 3 बजे, तभी 90 डिग्री का कोण बनता है। उसके बाद 3 से 4 के बीच 90 डिग्री का कोण मेरे दोस्त नहीं बनता है। उसी प्रकार दूसरा टाइमिंग है मेरे दोस्त 9 से 10। 9 से 10 की वो टाइमिंग है मेरे दोस्त, 9 से 10 की वो टाइमिंग है जो मेरे दोस्त कि जब घड़ी में केवल करेक्ट 9 बजता है, घड़ी में करेक्ट 9 बजे ऐसा समय आता है जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मेरे दोस्त 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार, लेकिन ये 3 से 4 के बीच केवल 3 बजे ही एक बार बना, एक कम हो गया। 9 से 10 केवल एक ही बार बनता है 9 बजे, एक यहाँ पे कम हो गया, मतलब 2 घंटे में 2 बार कम हो गए, इसलिए 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार। सॉरी मेरे दोस्त, अब मैं समझ गया मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूं कि आप भी समझ गए होंगे कि 0 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण और 180 डिग्री का कोण कितनी बार 1 घंटे में बनता है, कितनी बार 2 घंटे में बनता है, कितनी बार 24 घंटे में बनता है या 12 घंटे में बनता है। मुझे पूरी उम्मीद है आप इस तरीके के रूल को समझ चुके हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें,
क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते हैं और इस वीडियो पे एक अच्छा रिस्पांस मुझे दिखाई पड़ता है, तो मैं इस वीडियोस को कंटिन्यू करता रहूँगा और आने वाले समय में मैं आपको कंप्लीट रीजनिंग, पूरी रीजनिंग फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाऊँगा। बस उसकी एक ही फीस है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और लाइक करें। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और मैं इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ कि आप सब आगे बढ़ें और आपके साथ हम भी आगे बढ़ें। इसी के साथ मेरे दोस्त, जय हिंद, जय भारत।